मई मंथ आपके लिए क्या बिग चेंजेस लेकर आ रहा है आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में? मई मंथ में क्या चेंजेस देख सकते हो आप? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ट्री ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स। मई मंथ में स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। लव लाइफ में स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, मैरिज या एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल पार्टनर जिसके साथ जो जो आपको कमिटमेंट प्रोवाइड करते हुए दिख रहे हैं, या जो आपको एक स्टेबल पार्टनर कंसिडर कर रहे हैं। ग्राउंडेडनेस दिख रही है, सिक्योरिटी दिख रही है, मनी भी अच्छा दिख रहा है। हो सकता है आपका स्टेटस इंक्रीज़ हो रहा हो, बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ या तो आप जिनसे डील कर रहे हो वो पर्सन कांस्टेंट वेटिंग में है टू स्टार्ट अ फ्रेश न्यू बिगिनिंग। एक नई शुरुआत की वेटिंग यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली दिख रही है, और लिटिल बिट स्टक फीलिंग है, लिटिल बिट एक लैक ऑफ क्लैरिटी दिखाई दे रही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666, और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। मई मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? ये जो रीडिंग होगी वो कंप्लीट मई मंथ के लिए होगी। जनरल मैसेजेस होंगे, सो सारे मैसेजेस में भी रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है, एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिलेगी। तो सबसे पहले हम कुछ मैसेजेस देखेंगे आपके लिए, ओरेकल मैसेजेस। मई मंथ में क्या सा समय आप एक्सपीरियंस करने वाले हो एरीज? ओके। ऑब्जर्वर, co-create, a leg up, building blocks and yang। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि ऑब्जर्वर कार्ड। देखो, सबसे पहले मैं आपको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बता देती हूँ नंबर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे। नंबर 1 विच इज़ योर एनर्जी एरीज, ठीक है। नंबर 7, नंबर 4, नंबर 1, नंबर 4 अगेन, ठीक है। सो हम देखेंगे यहाँ पे यांग की एनर्जी क्यों है, नंबर 1 की एनर्जी। The masculine principle of movement and creative activity, the power to make things happen, taking action. Yang represent the power of action, the energies that propel the world forward, and manifesting thought and desires into concrete form. Now is the perfect time to act, for you can easily build momentum and make headway. What you want will come to fruition if you proceed confidently. This card signifies new life and is a sure sign that obstacles have been overcome. There is no reason to hesitate. You are the shaper of your destiny now. ऑब्जर्वर का भी कार्ड आया है, सो लेट्स सी। 49, 183। Perspective, objectivity, natural observation from a distance. Most people see the world through a personal lenses. They closely identify with their feelings and experiences, so much so that they come to believe that these are the only reality. There are times when you need distance in order to gain perspective and understand your circumstances from a more neutral vantage point. Now is one of those times in your life.
दिस इज़ अ परफेक्ट मोमेंट फॉर यू टू बिगिन टू डू सम एक्सप्लोरिंग। ओके, को क्रिएट का भी कार्ड है, देख लेते हैं ये कार्ड क्यों आया है। 40, creativity, art, fruition, manifestation. You may not consider yourself a creative person, but in fact you are creating your reality every moment of every day via your thoughts, feelings, beliefs, intentions and actions. Yet you must consider that you do so in partnership with the spirit, consciousness, God, or whatever name you call your higher power. You are a spark of this intelligence that works through you, nudging you with inspired thought, intuitive guidance. You are a paintbrush and co-creates a beautiful, unique expression of your individual identity blended with universal spirit. ओके, अ लेग अप का भी कार्ड देख लेते हैं। Receiving help, delegating authority, interdependence. You have come to a point where going it alone is no longer optimal for you. Life has a way of presenting you with the perfect people to align with you, with who can give you a leg up during this next phase of your journey. Help comes to you in all the areas of your life where you need a boost. The trick is to accept that aid so freely given. When you embrace interdependence, allowing teamwork and interdependence to commingle, miracles happen. Now is such a time. Building blocks. Strong foundation, a beautiful work in progress. You have everything you need to cultivate an extraordinary life. This is a time when your focus needs to be on the foundations you build upon. Your work, your relationship, and your every being are underwritten by your values, ethics, morals, and core beliefs. Are they still true for you? Will they stand the test of time, serve as the solid grounding upon which you construct your life? Now you are making changes that will affect everything in a positive way. Your destiny is truly remarkable and a beautiful design. ओके, सो हम इसको एक एक करके क्लैरिफाई कर लेते हैं। ऑब्जर्वर किस एरिया में आ रहा है टैरो से? एरीज आपके लिए मई मंथ में आप बहुत ऑब्जर्व करने वाले हो चीज़ों को, प्लस क्रिएटिविटी दिख रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, चीज़ें थोड़ी सी स्लो मूविंग तरीके से आगे बढ़ रही हैं, बस इसलिए आप ज़्यादा सोच रहे हो ऐसा लग रहा है। ठीक है, आपके अंदर थिंकिंग पैटर्न चल रहा है क्योंकि चीज़ें या तो स्टक हैं किसी एरिया में, या चीज़ें उस तरह से मूव नहीं कर रही है जिस तरह से आप चाहते हो बेसिकली एरीज। इस वजह से आप थोड़े से चीज़ों को डीपली ऑब्जर्व करते हो नज़र आ रहे हो। करियर में हो सकता है, फाइनेंशियली हो सकता है, जॉब में हो सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं आप बहुत क्रिएटिव एनर्जी में दिख रहे हो। ठीक है, आप अपने एफर्ट डालते हुए दिख रहे हो। को क्रिएट 8 ऑफ सोर्ड, लेकिन आप जो भी कर रहे हो उस चीज़ को लेके दिल से बहुत हैप्पी नहीं हो। आपको लग रहा है कि चीज़ें नेगेटिव ही होंगी या नेगेटिव रिजल्ट ही आपको मिलेंगे। आप लगातार एक स्टक फीलिंग में दिख रहे हो, नेगेटिव थिंकिंग, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है क्योंकि ये माइनर आर्कानास हैं। अ लेग अप, 6 ऑफ सोर्ड। ओके, तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो ना आप लाइफ में एरीज, आपको साथ मिल रहा है लोगों का, ठीक है, सपोर्ट मिल रहा है, कोई तो है जो आपको डेफिनेटली सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स यहाँ पे क्यों आया है? 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे ब्यूटीफुल कोई कनेक्शन है जिसको आप धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली बिल्ड करते हुए नज़र आ रहे हो, और इट्स अ सोल कनेक्शन एरीज जहाँ पे आप बहुत अच्छा कर रहे हो। यांग की एनर्जी क्यों है?
किंग ऑफ सोर्ड, ओके। सो आप कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा क्लियर हो कि आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हो। एक स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी भी है आपके अंदर, ठीक है, ओके। सो हम और देखेंगे और आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, सो एरीज, और देखते हैं हम आपके लिए क्या मैसेजेस हैं मई मंथ के लिए। सफरिंग इन साइलेंस, ओके। ट्रुथ, हार्टेक एंड लॉस, थर्ड आई चक्रा, टेम्पटेशन, सबसे लास्ट कार्ड में ट्रायम्फ, विक्ट्री, सक्सेस, ठीक है। हाँ, ऐसा लग रहा है आप थोड़ा सा साइलेंटली सफ़र कर रहे हो, लेकिन ये एंडिंग है ऑलमोस्ट। जो भी सफरिंग्स चल रही है ना आपके लाइफ में एरीज, वो ऑलमोस्ट एंडिंग प्रोसेस में है। मीन्स ये आखिरी ही, लाइक आखिरी पड़ाव हो सकता है आपके सफरिंग्स का। प्लस यहाँ पे बहुत सारी क्लैरिटी आ रही है आपकी लाइफ में, बहुत सारी क्लैरिटी। जिस क्लैरिटी के लिए आप कॉन्स्टेंटली वेट कर रहे थे लंबे समय से, वो क्लैरिटी आपको मिल रही है। थोड़ा सा पेन और सफरिंग ज़रूर दिख रहा है, एक फियर भी हो सकता है आपके अंदर, कांस्टेंट फियर हो सकता है। किसी से चीज़ को लेके आप बहुत टेम्पटेड फील कर रहे हो, अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा विज़न लेके चल रहे हो, और एक मेजर रियलाइजेशंस भी होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ओवरऑल आपकी लाइफ में विक्ट्री दिख रही है, सक्सेस दिख रही है, ठीक है। हाँ, ओके, देखते हैं आपकी लाइफ में इन जनरल क्या आ रहा है विद द हेल्प ऑफ टैरो। मेष राशि, आपकी लाइफ में आगे क्या आ रहा है मई मंथ के लिए। 8 ऑफ सोर्ड, जस्टिस, पेज ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है कि आप लगातार एक नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। यहाँ पे पास्ट में या तो कोई मेजर सेपरेशन हुई है, लीगल सेपरेशन हुई है, या लीगल कोई बैटल आपने लड़ा है जिसको लेके आप लगातार ये लड़ना शुरू किया है, जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग प्रोसेस में दिख रहे हो। कांस्टेंट वेटिंग पीरियड दिख रहा है, वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी। या तो किसी पर्सन की तरफ से कॉल, मैसेज और अपॉलजी आ रही है, या फिर आप खुद किसी पर्सन को लेके कॉल, मैसेज और अपॉलजी दे रहे हो। इमोशनल एनर्जी भी इन्वॉल्व दिख रही है सिचुएशन में, लेकिन माइंड में बहुत सारे फियर हैं, नेगेटिव थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जो भी सिचुएशन चल रही है ना, आपकी एनर्जी यहाँ पे बहुत अच्छे से इन्वेस्ट हो रही है, आप बहुत डेडिकेटिवली एफर्ट डालते हुए दिख रहे हो। अगेन आप किसी लीब्रा से डील कर रहे हो। सो एरीज, देखेंगे हम आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है मई मंथ में। नाइन ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोर्ड। मई मंथ में थोड़ी सी लव लाइफ में लिटिल बिट चैलेंजेस दिख रहे हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजन भी दिख रही है, और बर्डन, प्रेशर, इस तरह की चीज़ें भी चलती हुई दिखाई दे रही हैं। लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन, और लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हो कि आप जो भी इतना सोच रहे हो, जो भी इतना स्ट्रेस ले रहे हो, आप स्ट्रेस ना लो, ठीक है। आप इतना ओवर थिंक ना करो, आप इतना ज़्यादा एंग्जाइटी क्रिएट ना करो, इतना बर्डन ना लो, इतना प्रेशराइज ना करो खुद को, क्योंकि आप कर तो रहे हो, ठीक है। आप कुछ है जिसको लेके आप बहुत बर्डन ले रहे हो, बहुत प्रेशर ले रहे हो, लेकिन साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि आप बढ़ भी रहे हो, आगे भी आप बढ़ते हुए दिख रहे हो। अगेन वेटिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग वेटिंग दिख रही है एरीज आपके साइड से, किसी तरह की आपके लव लाइफ में भी। इन जनरल एनर्जीज भी आपके ऐसे दिख रही हैं कि आप एक सेंस ऑफ वेटिंग में हो,
लव लाइफ में भी एक सेंस ऑफ वेटिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। करियर, जॉब और सारी चीज़ों में क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, देख लेते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, करियर में चैलेंजेस दिख रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हो सकता है इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। करियर में लेकिन एक चीज़ नज़र आ रही है कि आप कुछ चीज़ों को लेके बहुत क्लियर नज़र आ रहे हो मेंटली, लेकिन चैलेंजेस भी बहुत सारे दिख रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स दिख रहे हैं। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हैं रिलेशनशिप में, उनके क्या फीलिंग्स एंड थॉट्स है। हाँ, एरीज के लिए, मई मंथ के लिए। हार्ट फॉग, मिक्स्ड सिग्नल्स, ब्लॉक्ड इमोशंस, मैस्ड अप, कन्फ्यूज़न। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बनी हुई है इस पर्सन को, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो उनको फील हो रही है एट द सेम टाइम, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी कुछ सोचने लग जा रहे हैं, कभी कुछ और। स्पाइंग, सोशल नेटवर्क, इन्फॉर्मेशन वेस्ट। सो ऐसा लग रहा है, हो सकता है ये पर्सन आपको स्पाई करने की भी कोशिश कर रहे हैं, आप पे नज़र रखने की भी कोशिश कर रहे हो, आपको पता ना चल रहा हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। केमिस्ट्री, अट्रैक्शन, स्पार्क, पैशन। लेकिन ऐसा लग रहा है इस पर्सन के अंदर एक डीप केमिस्ट्री है, एक डीप स्ट्रॉन्ग फीलिंग है आपको लेके, ठीक है। एक स्पार्क फील करते हैं ये आपको लेके। एंड क्लैरिटी, ट्रुथ, इंटेंशन, ऑनेस्टी। और ये बहुत ही कि ऑनेस्ट पर्सन नज़र आ रहे हैं, इनके खुद के थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेके काफ़ी ऑनेस्ट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज मेष राशि। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें।